अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आमिर हबीब और आप देख रहे हैं आप सबका अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल लाइफ विद आमिर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं किस तरह से बूटेबल यूएसबी की मदद से विंडोज 7 अपने लैपटॉप या कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं। दोस्तों, बूटेबल की यूएसबी को किस तरह से बूटेबल बनाया जाता है उसकी वीडियो मैं पहले ही अपने चैनल पर लगा चुका हूँ, तो वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में लगा दूँगा, अगर मैं भूल जाऊँ तो मुझे याद करवा देना। और इसी के साथ एक वीडियो मैं कंप्लीट भी लगा दूंगा जिसमें सबसे पहले बूटेबल बनाया जाएगा यूएसबी को, उसके अंदर आईएसओ फाइल को फ्लैश किया जाएगा, उसके बाद हम किस तरह से विंडो करते हैं लैपटॉप के अंदर, वो वीडियो साथ में ही लगा दी जाएगी। मतलब अभी ये दो पार्ट हैं, इन दोनों को मिला के फिर एक पार्ट कर दिया जाएगा। तो सबसे पहले आपने यूएसबी को अपने लैपटॉप या कंप्यूटर की यूएसबी पोर्ट के अंदर लगा देना है जिसको आपने बूटेबल बनाया हुआ है यूएसबी ड्राइव को। उसके बाद आपने पावर का बटन जो है उसको ऑन कर देना है और F12 का बटन जो है वो कीबोर्ड की मदद से आपने प्रेस करते रहना है। F12 को जब आप प्रेस करेंगे ऊपर लिखा हुआ भी आ जाता है, तो ये बूट मेन्यू में चला जाएगा। अब हमें फर्स्ट बूट डिवाइस जो है वो यूएसबी ड्राइव रखनी है, आमतौर पे हार्ड ड्राइव होती है, ताकि हमारा सिस्टम जो है वो हार्ड ड्राइव की बजाय यूएसबी से बूट ले। तो अभी ये बायोस लोड हो रही हैं, तो जैसे ही बायोस लोड होती हैं तो हम ये आ जाएगा, हम बूट ड्राइव जो है वो सिलेक्ट कर लेंगे। फर्स्ट बूट ड्राइव जो है वो हम यूएसबी सेलेक्ट कर लेंगे। इसी के साथ मैं अपने यूट्यूब चैनल पर नए आने वाले दोस्तों को खुशामदीद कहता हूँ और उनसे गुजारिश है कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन को भी दबा दें। अगर वीडियोस अच्छी लगें तो उन्हें लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें। जी तो दोस्तों, हमारे सामने बूट मेन्यू जब आ चुका है, अब हमने अपने कीबोर्ड पर मौजूद एरो की मदद से अप डाउन और लेफ़्ट साइड पे जो चार एरो होते हैं, हमने डाउन साइड वाले एरो की मदद से डिवाइस जो है वो यूएसबी स्टोरेज डिवाइस सेलेक्ट करके एंटर का बटन दबा देना है। हमारा जो सिस्टम है वो इस वक्त यूएसबी से स्टार्ट लेगा। जी, तो यहाँ पे मैं वीडियो पॉज़ करता रहूँगा दरमियान में, ताकि जो टाइम हमारा वेस्ट होने वाला है ना वो बच सके। जो काम के ऑप्शंस आएंगे हर स्टेप पे मैं आपको वीडियो रिकॉर्ड करके आगे देता रहूँगा। तो मैं अपने यूट्यूब चैनल पे नए आने वाले दोस्तों को खुशामदीद कहता हूँ और उनसे गुजारिश है मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन को भी दबा दें। और दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों को सेहत और तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी अता फ़रमाए और क़यामत के दिन उनको माफ़ फरमा के बगैर हिसाब किताब के जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फ़रमाए। आमीन। और तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि मेरी इस दुआ पर आमीन कह दें। फ्रेंड्स, ये हमारे सामने विंडो 7 का फर्स्ट मेन्यू आ चुका है जिसमें हमने सिलेक्शन करनी है कि लैंग्वेज आपने कौन सी रखनी है। आप अपने हिसाब से लैंग्वेज रख सकते हैं। तो हम पाकिस्तान में इंग्लिश ही चूज़ करते हैं, तो इंग्लिश रखते हैं और नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। नेक्स्ट पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो इंस्टॉल का बटन आ जाता है, रिपेयर योर कंप्यूटर का आ जाता है। तो हमें रिपेयर नहीं करना, नहीं इंस्टॉल करनी, तो हम इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि जो विंडो यूएसबी में मैंने की है, फ्लैश की है, यूएसबी को बनाया है फ्लैशेबल बूटेबल, तो उसमें मैंने विंडो 10 को इंस्टॉल करके दिखाया था। विंडो 7 भी उसी तरीके से होती है, 10 भी। तो मेरे पास ये लैपटॉप था जिसके अंदर मैं विंडो इंस्टॉल करना चाह रहा था, लेकिन ये लैपटॉप एक्चुअली डुअल कोर है और ये बना हुआ है विंडो एक्सपी के लिए। तो मुझे था शायद विंडो 7 मैंने की थी तो उसके ऑडियो ड्राइवर नहीं आए थे। मैंने सोचा चलो विंडो 10 करता हूँ, लेकिन विंडो 10 को इसने स्टार्ट ही नहीं किया कि इसके अंदर फ्लैश हो सके। तो यहाँ पे कुछ वर्जन हैं विंडोज़ 7 के, तो आप जो भी रखना चाहते हैं वो यहाँ से रख लें। ये एक्टिव किए हुए हैं, ये ना कोई डज लोडर वर्जन 2.2 के ज़रिए से इन्होंने एक्टिव किए हुए हैं। खैर, मैं इस वक्त ये चाह रहा हूँ कि स्टैंडर्ड इंस्टॉल हो, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो आपको बना के दिखा सकूँ किस तरह से हम इसको क्रैक कर सकते हैं, मतलब विंडो 7 को किस तरह से फ्री में एक्टिवेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है लाइसेंस की टर्म है, इसको आपने आई एक्सेप्ट के साथ बने बॉक्स के अंदर टिक का निशान लगा के नेक्स्ट कर देना है। जी, आप नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पे दो ऑप्शन है, अपग्रेड और कस्टम। हम कस्टम पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमें मौका मिलता है पार्टीशन बनाने का। हमारे पास हार्ड ड्राइव जो है वो शो हो जाएगी, उसकी अगर आप पार्टीशन दोबारा से बनाना चाहते हैं तो आप उसको डिलीट करके दोबारा से बना सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इसको फॉर्मेट कर लेता हूँ। डिलीट का ऑप्शन नहीं अभी आ रहा, डिलीट का ऑप्शन आना चाहिए था। जी तो फ्रेंड्स, ये जो लैपटॉप मेरे पास है इसकी मेरे ख्याल में ना हार्ड डिस्क छोटी है, 40 जीबी की सारी हार्ड डिस्क है, तो इसलिए इसमें कुछ ऑप्शंस नहीं आ रहे। वरना यहाँ पे आप डिलीट कर सकते हैं, डिलीट करने के बाद आप न्यू पे जाके क्रिएट कर सकते हैं उसी पार्टीशन को दोबारा से। तो अगर आप नहीं करना चाहते तो इसी तरह से सी में एक्चुअली होती है पार्टीशन, CDE आ रहा होता है। तो ड्राइव पार्टीशन जो सी में हम विंडो इंस्टॉल करते हैं तो आपने सी को सिलेक्ट करके नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है, या यहाँ पे जिस भी पार्टीशन के अंदर आप विंडो करना चाह रहे हैं उसको सिलेक्ट कर लेना है। तो ये फार्मेट तो हो रही है, लेकिन दूसरी तो फार्मेट भी नहीं हो रही, उनकी ऑप्शन नहीं आ रही। तो यहाँ पे आ रहा है कि इसके अंदर विंडो इंस्टॉल नहीं की जा सकती। खैर, मैं यहाँ पे आपका ज़्यादा टाइम ज़ाया नहीं करता, तो हम नेक्स्ट करते हैं 19 GB वाली
ड्राइव को हमने सेलेक्ट किया, नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं 19 GB वाली पार्टीशन पे। तो यहाँ पे कॉपी होने में कुछ टाइम लगेगा, या मैं फिर अपने दोस्तों को याद करवाता चलूँ कि जिन मेरे दोस्तों ने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और जल्दी से को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब बटन को दबा के और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। दोस्तों हमारी जो विंडो वो 15% कंप्लीट हो चुकी है। फ्रेंड्स हमारी विंडो जो है वो 73% कंप्लीट हो चुकी है। जी तो दोस्तों 100% जो है वो फाइल्स की इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुकी है, अपडेट जो है वो भी हो चुकी है और फिनिशिंग टच जो है वो रह गया अभी विंडो का, थोड़ी देर में ये भी हो जाएगा। जी तो दोस्तों अभी जो लैपटॉप है ये 10 सेकंड के अंदर रीस्टार्ट लेगा और हार्ड ड्राइव से स्टार्ट होगा अभी दोबारा से। अभी फ़र्स्ट ड्राइव जो है हमारी वो हार्ड ड्राइव होनी चाहिए, फ़र्स्ट बूट डिवाइस जो है। तो उसके लिए मैंने दोबारा से F12 का बटन प्रेस किया और यहाँ से जाके मैं इंटरनल HD सिलेक्ट ही है, उस पर इंटर का बटन दबा दूँगा। तो यहाँ पे मेरे पास आ गया कि 2 विंडो थी, एक ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो चुकी है, 2 तो आनी नहीं चाहिए थी क्योंकि हमने ड्राइव जो थी वो फॉर्मेट कर दी थी। तो खैर मैं इसको दोबारा से जब रीबूट होगा तो इसको चेक कर लूँगा। यहाँ पे हमारा कुछ टाइम लेगी थोड़ा सा विंडो फाइनल टचिंग के लिए, मतलब जो फाइनल इसने कंप्लीट करना है उसके लिए। इसी के साथ दोस्तों मैं अपने YouTube चैनल पर नए आने वाले दोस्तों को खुशामदीद करता हूं और तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें। जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो साथ ही लगे रेड बटन को दबा के सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बने बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि नई वीडियोस जब भी मैं अपलोड करूं तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए और आपके सर्च लिस्ट में भी आ जाएंगी यूट्यूब की। नेक्स्ट पेज हमारे पास ये आ चुका है। अच्छा यहाँ पे इन सब पे मैंने कुछ नहीं किया, हम बस आराम से बैठें तो ये खुद ब खुद होता रहेगा आगे जो सेटअप होना है। तो जी कंप्लीट इंस्टॉलेशन जो था वो अभी दोबारा से शुरू हो गया, यहाँ पर आके रीबूट हो गया था सिस्टम। जी तो ये नेक्स्ट स्क्रीन आ चुकी है। यहाँ पर हमारे सिस्टम ने एक बार फिर से रीबूट लिया है, तो अभी भी मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। तो मैंने अभी फ़र्स्ट बूट डिवाइस जो वो हार्ड ड्राइव नहीं की, तो देखते हैं कि हार्ड ड्राइव से ही लेता है या USB से लेता है। वैसे तो फ़र्स्ट टाइम बूट डिवाइस मैंने सेलेक्ट की थी, तो इसको लेने तो अभी हार्ड ड्राइव से चाहिए, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम का मतलब होता है सिर्फ एक ही दफ़ा स्टार्ट जो है वो USB से ले। जी फ्रेंड सेकंड टाइम जब ये रिबूट हुआ तो USB से ही इसने बूट ले लिया, तो मुझे फिर दोबारा से हार्ड ड्राइव को सिलेक्ट करना है, तो इसलिए मैं दोबारा से बूट मेन्यू में जा रहा हूँ। तो ये चीज़ आपने भी ध्यान में रखनी है, अगर दोबारा से आप इसको फर्स्ट बूट डिवाइस को हार्ड ड्राइव नहीं सिलेक्ट करते और ये USB से बूट हो जाता है तो परेशान नहीं होना, आपने दोबारा से बूट मेन्यू में जाके आपने फ़र्स्ट बूट डिवाइस जो है वो हार्ड डिस्क को कर देना है। क्योंकि एक बार जब विंडो की फाइल्स इंस्टॉल हो जाती हैं तो उसके बाद इसे जितनी बार भी रीस्टार्ट हो इसको लेना चाहिए, हार्ड ड्राइव से बूट लेना चाहिए। इंटरनल HD फर्स्ट पे थी, उस पर मैंने इंटर का बटन दबा दिया, तो अभी ये बूट ले रहा है हार्ड ड्राइव से। अच्छा मुझे बड़ी उम्मीद थी कि मेरी वीडियो जो है वो 6-7 मिनट की होगी, लेकिन 10 मिनट से ऊपर हो ही जाती है, विंडो इंस्टॉलेशन का प्रोसेस ही लंबा है। जी तो दोबारा जब रीबूट लिया तो हमारे पास नेक्स्ट स्क्रीन जो वो ये आ चुकी है। अच्छा मैंने यहाँ पे गौर किया, आपने किया या नहीं, पहली दफ़ा जब हम इसने रीबूट लिया था तो 2 विंडो 7 आ रही थी साइड पे यहाँ पे, तो ये खुद ब खुद ही एक को सिलेक्ट करके आगे बढ़ गया था। तो इस बार जब इसने रिबूट लिया तो कोई भी विंडो 7 नहीं है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि अपना कंप्यूटर का नाम दें, तो मैं नाम लिख रहा हूँ। ओके उसके बाद मैं इसको नेक्स्ट कर देता हूँ। यहाँ पे कहते हैं अगर आपने पासवर्ड लगाना है तो पासवर्ड लगा सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगाना तो मैं फिर से नेक्स्ट कर देता हूँ। यहाँ पे टाइम सेलेक्ट करना है, ये फाइनल सेटिंग्स होती हैं जो विंडो इंस्टॉल होने के बाद हमें कंप्लीट करनी पड़ती हैं। ये फ़र्स्ट टाइम होती हैं, उसके बाद दोबारा नहीं करनी पड़ती हैं या बार बार नहीं हमें करनी पड़ती, सेव हो जाती हैं ये सेटिंग।
तो हमारा जो पाकिस्तान का वो इस्लामाबाद कराची +5 GMT है, तो मैं +5 को सिलेक्ट करके नेक्स्ट पे क्लिक कर दूँगा। ओके जी, यहाँ पे हमारे पास वाईफाई आ रहा है, तो कहते हैं कौन से वाईफाई को कनेक्ट करना है, तो मैं इस वाईफाई को कनेक्ट करूँगा। और नेक्स्ट पे क्लिक कर दूँगा। ये मेरा होम नेटवर्क है, तो मैं होम नेटवर्क पे क्लिक कर दूँगा। आपके पास पब्लिक है तो पब्लिक पे कर लेना, क्योंकि ये फायरवॉल होती है जो कि आपके कंप्यूटर के डाटे को सेव रखती है। पब्लिक नेटवर्क में ये आपकी फ़ाइलों को एक्सेस नहीं होने देती राउटर्स के ज़रिए से। ज़रा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी हो जाती है पब्लिक नेटवर्क में। तो होम नेटवर्क में ये ट्रस्ट करती है कि आपका नेटवर्क जो जाती है जी। तो उसके बाद अगली स्क्रीन हमारे पास ये आ चुकी है। हमारे पास नेक्स्ट जो विंडो है वो सामने ये आ चुकी है। तो अभी देखते हैं क्या होता है जी। वेलकम स्क्रीन आ गई है। यहाँ पे सिस्टम हमारा थोड़ा सा टाइम ले रहा है, तो हमें वेट करना होगा जी। तो फ्रेंड्स, ये हमारे पास डेस्कटॉप सामने शो हो गया। ये रिसाइकल बिन आ चुका है। इसको मैं एक साइड पे कोने में रख देता हूँ, और माई कंप्यूटर जो है उसके आइकन को भी सामने शो करवा देता हूँ। यहाँ पे माई कंप्यूटर 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 ये रहा, और इसको मैं करता हूँ शो ऑन डेस्कटॉप। ये डेस्कटॉप पे आ गया। अब मुझे इसकी रेजोल्यूशन थोड़ी सी सेट करनी है, तो उसके लिए मैं स्क्रीन रेजोल्यूशन पे जाऊँगा। राइट क्लिक किया मैंने, ऑप्शंस आ गई हैं। स्क्रीन रेजोल्यूशन पे जाऊँगा 1024 तो तकरीबन फुल ही है, तो बस ठीक है, फुल है, मुझे यही रखनी थी जी। तो दोस्तों, हमारी विंडो जो है वो इंस्टॉल हो चुकी है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।